तो पहला मैं भर ज़ोर से मज़म्मत करता हूँ और इस तरह की दिल खराश वाक़या जो रोज़ हमारे सूबे बलूचिस्तान में हो रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा उन बुज़दिलों से कि आया आप लोग अभी बच्चों को टारगेट करके ब्लास्ट करके ये कोई आप लोग बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन माओं ने जब सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा है, बस में बिठाया है, जब उनकी डेड बॉडी वापस मिले हैं तो ये पूरे सूबा बलूचिस्तान में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि हर एक अपना दिल में हाथ रख कर सोचें कि ये उन माओं को क्या गुजरेगा। और दूसरा मैं गुजारिश करूँगा, ये हमारा सूबा बलूचिस्तान में पहला वाक़या नहीं है जनाब चेयरमैन साहब, ये बहुत सारे सालों से जो हमारा इंडिया इन्वॉल्व है, जो ये राख के जो कुछ एजेंट हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि खुदारा इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ न करें। अभी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें छोड़कर बच्चों के ऊपर अटैक करना और मासूम बच्चियों के ऊपर अटैक करना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का आज़ादी है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की वाक़या को हमारे जो ये हाल है सब मज़म्मत करें। और मैं गुजारिश करूँगा इस हाल को भी KPK में हो या बलूचिस्तान में हो, बच्चों के अटैक करना, मैं तो कह रहा हूँ ये इंतहाई नाजुक और इंतहाई बेशर्मी बात है। बाकी जो जाफ़र एक्सप्रेस में जो वाक़या हुआ है, इस तरह वाक़या होते रहते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान में ये बम ब्लास्ट करते हैं बच्चों के ऊपर ख़ासकर जो तालीम के अदारों को डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं इसका मज़म्मत करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ रियासत से भी खुदारा इन चीज़ का कोई हल निकालें। ये रोज़ बरोज़ बलूचिस्तान के जो अवाम है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं महफूज नहीं हैं, इनका भी एक फ़ैसला होना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, आखिर कब तक हमारे बलूचिस्तान के जो अवाम है, कब तक हमारे बलूचिस्तान के जो मज़लूम लोग हैं और बेदर्दी से यहाँ कत्ल किए जा रहे हैं। और ये रियासत को भी सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में दो इशू हैं, एक तो पहले से हमारा बलूचिस्तान दूर दराज इलाके हैं, पसमानदा इलाका है, डेवलपमेंट के लिहाज से भी पीछे हैं पूरे पाकिस्तान से। और मैं गुजारिश करूँगा कि दो चीज़ों के ऊपर खुदारा सोचें, रियासत को भी सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान को तरक्की के लिहाज से भी पीछे रखे हुए हैं, जो डेवलपमेंट काम है उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रहे हैं, ये 50 सालों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और मोदी की सूरत में, तो ये नहीं होना चाहिए। और भारत को भी ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि ये बलोच अवाम इस चीज़ को भूलेंगे। बलोच अवाम इंशाल्लाह अपने रियासत के साथ हैं, अपने अफवाज के साथ हैं। और बलूचिस्तान वालों ने अभी रिसेंटली एक बड़ा जलसा हुआ था CM साहब की सरबराही में, वो बलोच कौम का एक सबूत है कि बलोच कौम अपने रियासत अपने पाक फ़ौज के साथ हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा इस हाल को भी कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रहे हैं, जो भारत इंडिया कर रहे हैं, तो बामी रजामंदी से जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं अंदर जाएं आप लॉबी में। तो जनाब चेयरमैन ये चीज़ें भारत को एक मैसेज हमारे बलूचिस्तान की तरफ से भी गया हुआ है कि इंशाल्लाह आप बलोच कौम को यहाँ आप ये न समझें कि अपने रियासत के साथ नहीं है। और मैं गुजारिश करूँगा रियासत से कि इसके बारे में सोचें, कोई अच्छा फ़ैसला करें कि हमारे बलूचिस्तान के ऊपर जो ये दहशतगर्दी हो रहे हैं, और दूसरा जो बलूचिस्तान में जो पसमानदगी है, जो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उसके बारे में भी सोचें। जो हमारा यूथ है, जो उनके राइट हैं, जो उनके मसले मसाइल हैं, वो भी हल करना चाहिए। और मैं कल वाले वाक़या में परज़ोर मज़म्मत करता हूँ और उन दहशतगर्दों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो बुज़दिल हमला किया है, और ये इंशाल्लाह आप लोगों को इसका जवाब इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू चेयरमैन साहब, मेहरबानी। शाहिदा अख्तर अली साहब।